बच्चा पार्टी, वेलकम टू एसडी कैंपस। बहुत सारे बच्चों को पता है कि एग्जाम्स आ गए हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है शिवानी मैम। तो बच्चा पार्टी किस चीज का वेट कर रहे हो? आखिर किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? आपको पता है कि ऑलरेडी एग्जाम्स आ गए हैं, गिनती के 4 महीने बचे हैं। अब 4 महीने में भी अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं कर रही है शुरू, तो बच्चा पार्टी तैयारी शुरू कर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं क्रैश कोर्स भी बताया है, आप लोग उस क्रैश कोर्स को परचेज कीजिए, एसडी कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा। अब मैं बात करती हूँ आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो ये लेके आई हूँ कि क्या आखिर टिप्स बताओ शिवानी मैम कि मैं ये 4 महीने बचे हैं और मैं वो फॉलो करूं तो भाई मेरा इजीली मेरा पक्का एग्जाम क्लियर हो जाएगा विद इन 3 to 4 मंथ्स। तो ये मैं 3 मंथ्स का इसलिए टारगेट लेके आई हूँ कि यस, हमें सिर्फ 3 महीने का टारगेट रखना है। 4th महीने में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हद से हद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं, PYQs करनी है, ताकि सिर्फ ये 3 महीने में जो आप लोगों की एग्जामिनेशन की अभी तक तैयारी नहीं हुई है, टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं, जैसे अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं या सैनिक की, ये दोनों के लिए ही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बस इतना खास है, इतना एक छोटी सी टिप ये है कि आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में इंग्लिश में ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ओके बच्चा पार्टी, ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही 2 से 3 महीने में इतनी ज्यादा इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उनके बीच बीच में आप लोगों को एंटोनिम्स को करना है, सिनोनिम्स को और वोकैबुलरीज को, और इवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। इन 4-5 चीजों को अगर आप लोगों ने 3-4 महीने जी तोड़ करके मेहनत करके कर लिया तो भाई एग्जाम बहुत इजीली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सैनिक की, तो बच्चा पार्टी सैनिक का एग्जामिनेशन जो है, जो सिलेबस होता है वो थोड़ा बड़ा आता है, वास्ट टॉपिक्स है, तो उसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, मेरी टिप आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा खुद के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर देखती हूँ कि भाई इतने से इतने टाइम का बीच है। अगर देखिए ये तो अलग है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं फॉलो, ये मेरा सजेशन है एग्जाम्स के लिए। अगर स्कूल्स के आर के हैं तो स्कूल्स के आवर्स के बाद भी आप अपना इसी तरह से कोई टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, राइट। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो 6 बजे आप उठिए, आराम से फ्रेश वगैरह होइए, इस तरह से आप लोग अपना टाइम टेबल फॉलो स्टार्ट कर दीजिए कि नियर अबाउट हाफ एन आवर की आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि देखी जाए तो कल को भाई आप लोगों का सैनिक में फिजिकल भी होगा और आप लोगों को फिजिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस भी होना जरूरी है। और जितनी एक्सरसाइज करोगे ना उतना माइंड फ्रेश रहेगा और उतने ही अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर सकेंगे, राइट। इसके अलावा फिर रिवीजन करिए आप, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, अगर आपकी कोई स्कूल की क्लासेस हैं तो 8 से लेके 1 बजे तक अपनी स्कूल की क्लासेस फिनिश करिए, राइट। 1 से 2 का अपना फैमिली को टाइम दीजिए, फिर ट्यूशन को टाइम दीजिए, फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग अपना यहाँ वाला जो पीरियड है वहां पर आप सैनिक स्कूल की तैयारी हो या जवाहर नवोदय विद्यालय की हो, तो यहाँ पर एसडी कैंपस की क्लासेस ज्वाइन कीजिए नियर अबाउट 6 बजे से लेके 9 बजे तक। उसके बाद आप लोग 10 से लेके 1 बजे तक अपना रिवीजन करो, ठीक है, कि हाँ शिवानी मैम ने क्या किया है, या फिर डीपीपी सॉल्व करना शुरू कर दो। चलिए बच्चा पार्टी, इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको सिलेबस जानना है। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का आप लोगों को सिलेबस बता दिया है। रही बात आपके सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल की जो सिलेबस रहने वाले, देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। एक दिन में एक टॉपिक लेके बैठ जाओ, उसके अलावा नॉट ओनली विद दिस, खाली एक दिन में एक टॉपिक, 25 दिन में आपके 25 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद चाहे तो एक दिन में 2 कर लीजिए, एक दिन समझा, अगले दिन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा, फिर एक दिन समझा टॉपिक, अगले दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस तरीके से नियर अबाउट आपके 50 दिन कब में निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। अगर मैं बात करूं स्टडी प्लान की, तो बच्चा आप अभी फर्स्ट मंथ में, यानी कि अभी आप सितंबर के मंथ में, राइट, और हमारा टारगेट क्या है, जनवरी का मंथ। तो इस बीच में आपको करना क्या है, तो बच्चा पार्टी टाइम टेबल इस तरह बनाइए
कि जो सितंबर का मंथ है, सितंबर और अक्टूबर, इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दो नियर अबाउट 50 डेज के अंदर अंदर, राइट, 50 डेज के अंदर अंदर। रही बात 3 अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर में आधा महीना तो आपका फेस्टिवल्स का ही निकल जाना है। इसी दौरान आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा रिवाइज करना है सारा जितना भी आपने समझा था, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद फिर टॉपिक्स बिल्कुल भूल जाओ, टॉपिक्स बिल्कुल भूल जाओ, मतलब टॉपिक्स पर ध्यान देना बंद कर दो। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, दिसंबर के मंथ में सिर्फ आपको PYQs जो कराए जा रहे हैं, आपको डेली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और कोई भी हेल्पिंग बुक आप लोग यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। जनवरी नियर अबाउट आपको मिड ऑफ द जनवरी आपका एग्जाम होगा, तब तक आप ये प्रोसीजर करते रहिएगा। इस तरीके से अगर आप लोगों ने फॉलो कर दिया, टाइम टेबल फॉलो कर दिया, तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। और मैं ये कह रही हूँ कि होमवर्क जरूर करना है। आप लोग ये कहते हैं ना कि मैम होमवर्क मेरे से नहीं होता है, बच्चा ऐसा नहीं है। आप लोगों को डेली चाहे स्कूल का होमवर्क मिले या फिर मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी होमवर्क मिले, तो वो आपको कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है। रही बात इसके अलावा आप लोग एक काम और कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, एचडी कैंपस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एचडी कैंपस एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है और उसके बाद जो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में क्रैश कोर्स हम लोगों ने दिए हुए हैं, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आप लोगों को क्रैक कराना है एग्जाम। तो बचा बाटी मैं इसमें क्लासेस लेती हूँ और उसी पैटर्न पर क्लासेस लेती हूँ जैसे मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बनवाया है, राइट। यही पैटर्न मेरा रहने वाला है, यानी कि अभी सितंबर और अक्टूबर में मैं टॉपिक्स खत्म करा दूंगी, ताकि बच्चे को सीधा दिसंबर और जनवरी में सिर्फ मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराऊंगी, ओनली प्रैक्टिस। तो आप लोगों को कहते नहीं प्रैक्टिस मेक अ मैन और वुमेन परफेक्ट और अ बॉय और गर्ल परफेक्ट, तो आपको परफेक्ट बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो जल्दी से सेशन को, अगर अच्छा लगे सेशन तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू एवरीवन।